वो सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज हम गुरुगद्दी शुक्रताल पर हैं और माननीय श्रीमान चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज गुरुगद्दी शुक्रताल पर गुरु महाराज जी के दर्शन करने हेतु आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो हैं उनका अभी गाड़ियों का काफिला आएगा और गुरुगद्दी शुक्रताल पर वो नमस्कार करने हेतु आ रहे हैं। ले भाई रेनू पकड़। हेलो 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 चला रहे हो? हाँ चला हुआ। हाँ भाई मित्र ना जा। हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले तो सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत गुरुगद्दी। काम कर ले थोड़ा। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं आ जाना तो उसको आज शुक्रताल गुरुगद्दी पर हूँ और भाई चंद्रशेखर जी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की गद्दी पर नतमस्तक होने के लिए आए हैं। अभी माघ पूर्णिमा आ रही है, 648वां गुरुपर्व आ रहा है, तो बेगमपुरा संकल्प यात्रा पर भाई साहब निकले हैं और सामाजिक धार्मिक राजनीतिक स्तर पर जो है सामाजिक चिंतक हैं, फिलोसफी हैं, बड़ा स्तर का काम कर रहे हैं। तो बताएंगे, कुछ संदेश देंगे कि देश और दुनिया में कैसा स्नेह और प्रेम मिल रहा है आपको। जी सर। जय गुरुदेव सतनाम जय भीम। धन गुरुदेव सतनाम सत्साई। ये जय भीम जी, जय गुरुदेव सतनाम। ठीक हो? ये जो महापुरुषों का आंदोलन है जी, ये सत्य पे जी और लोगों के कल्याण पे आधारित है। बिल्कुल। जितने भी संत हुए हैं, संत जी चोला तो कोई भी पहन सकता है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। संत किसी भी धर्म में हुए जी उन सब ने मानवता के कल्याण के लिए जी रास्ते खोजे। बिल्कुल। खुद को कष्ट देके, खुद का बहुत कुछ त्याग करके जी उन्होंने मानवता के कल्याण के रास्ते खोजे जी कि लोगों का भला कैसे हो सकता है, लोगों की जो परेशानियां कैसे दूर हो सकती है। जी और उसमें जो सबसे अच्छा विचार जी मानव कल्याण का अगर किसने दिया जी तो जिनका 648वां प्रकाश पर्व आ रहा है, जी जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी उन्होंने बेगमपुरा राज, जी बेगम का मतलब बिना गम का राज, जहाँ जी। किसी की जिंदगी में कोई गम ना, जी सभी के लिए, सारे जीवों के लिए, जी जी सिर्फ इंसानों समता के लिए नहीं। समानता पे आधारित सभी नहीं, जीवों। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जी पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, हर जीव के लिए, जी कि किसी की ज़िंदगी में कोई गम ना हो, सबको मान सम्मान की ज़िंदगी मिले और जो उनके अधिकार बैठते हैं वो मिले। जी ये जो विचार दिया, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो जहाँ किसी की ज़िंदगी में किसी तरह का गम ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी का अपमान ना हो, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की, सबकी व्यवस्था हो, ऐसा विचार देने वाले गुरु रविदास जी महाराज। और उनकी जो उनकी विचार की शक्ति है, जी जिस शक्ति को बाबा साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया, जिस शक्ति को, जिस विचार को मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया, वो उसी विचार को एक लंबे समय तक, जी जहाँ जिस तीर्थ पे हम हैं, यहाँ शुक्रताल गुरुगद्दी सतगुरु समनदास जी महाराज की गुरुगद्दी है। यहाँ उनकी समाधि भी है। जी बिल्कुल। उनका पार्थिव शरीर यहीं पे जो है उसको समाधि दी गई थी। उस तीर्थ पे आज हम लोग हैं और उस तीर्थ को भी नमन करने आए हैं, क्योंकि जिस तरह के आज हालात हैं, और आपने देखा अभी कुंभ में जो हुआ, बिल्कुल एक मीडिया रिपोर्ट है कि 1500 लोग गायब। बिल्कुल। हालांकि सरकार तो आंकड़े छुपा रही। सरकार तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर आरोप ना लगे, उनको जवाब ना देना पड़े, और हालांकि उन्होंने मुआवजे घोषणा की है, वो मुआवजा भी ना देना पड़े गरीबों की, जिनके घर से कमाने वाला चले गए, जिनकी माँ बहन बेटा, आप समझो कोई अपने आदमी खोता उसको कितनी तकलीफ होती है। जी जो गए थे तो इसलिए कि भाई चलो हम लोग जो हैं वहाँ जाके गंगा स्नान करेंगे, लेकिन उनके हिस्से में मौत आई। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है। इस तरह के जिनके साथ हुआ है उनके लिए भी जो है, उन सभी प्राणियों के लिए मैं आज इस पावन तीर्थ से जगत गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों का कल्याण हो और उनको दुख सहने की शक्ति मिले। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। ऐसा ही यहाँ बागपत में हुआ है जी। वहाँ भी जैन समाज के 17-18 श्रद्धालुओं की एक दुर्घटना में जान गई है।
हालांकि सरकार ने उनकी उस तरह मदद नहीं की जिस तरह की उन्होंने प्रयागराज के लिए कहा, आदेश किए, लेकिन उनके लिए भी मैं, उनके परिवारों के लिए भी, और जितने भी मानव हैं पूरी दुनिया में, उन सबके कल्याण की मैं यहाँ इस तीरथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनका कल्याण हो और उनके जो समस्याएं हैं उनके जीवन में वो खत्म। आपने देखा होगा सतगुरु समनदास जी का यहाँ भी एक महाकुंभ लगता है ज्येष्ठ पूर्णिमा को, बहुत विशाल का है। उसने कुछ प्रकाश आपने प्रशासन के ऊपर भी डाला था। अभी भी आप जहाँ से गुजर के आए हैं, देखा होगा आपने कीचड़ भरे रास्ते और दुनिया भर की ये गंदगी, मतलब एक ये भी इन्होंने समाज सुधार के बहुत कार्य किए हैं, लोगों की शराबें छुड़वाई। मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, ये इसमें हमारी गलती है, हम सरकार की गलती नहीं निकाल सकते जी। ये जो इतना बड़ा तीर्थ बन रहा है, किसने बनवाया? सरकार ने तो नहीं बनवाया। नहीं, समाज का समाज ने बनवाया जी। अगर हम करने पे आए तो सब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस देश में हम लोग टैक्स देते हैं जी, अपने मेहनत की कमाई से पैसा सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं कि वो ये बुनियादी काम सरकार करेगी। ये सड़क बनवाना, बिजली की व्यवस्था कराना, पानी की व्यवस्था कराना, तीर्थों का जीर्णोद्धार कराना, वहाँ जो है कोशिश करना कि वो जो तीर्थ जो हैं वो उस तरह से उनमें हर्ष उल्लास बना रहे और उनका उनमें सौंदर्यकरण होता है, वैसे यहाँ भी हो। लेकिन वो क्योंकि जब बात अब इस देश में जाति व्यवस्था है, जब कमजोर वर्गों के संतों की बात आती है, जबकि संत किसी जाति के नहीं होते जी जी, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, बिल्कुल काशी बनारस जाते हैं मत्था टेकने के लिए। अभी आपने छुट्टी की मांग किया है, क्या मानेंगे? अभी देखते हैं उस पर। देखो उससे ये भी दो चीजें होंगी। उससे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं जी कि संत सबके होते हैं, तो ये हमारे तीर्थों के साथ, जैन तीर्थों के साथ, बुद्धिस्ट तीर्थों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, ये भी हम लोगों के सामने है। बिल्कुल। अब आपने बात की छुट्टी की, तो मैंने मांग इसलिए उठाई क्योंकि मांग मेरे पास ये महत्वपूर्ण मांग है। इससे दो चीजें होंगी जी। अगर उन्होंने मांग पूरी कर दी तो हमारे लोग ये सोचे कि वो थोड़ी बहुत ही आस्था हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज जगत गुरु में रखते हैं, और अगर नहीं करी तो आप ये मान लेना कि वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हमारे गुरु घरों तक आते हैं और मत्था टेकने की बात करते हैं, उनका नाम लेते हैं, जबकि वो इतना भी सम्मान नहीं देना चाहते कि जिनकी पूरी दुनिया में मान्यता है। बिल्कुल। जिनको मानने वाले पूरी दुनिया में रहते हैं, जिनके गुरुघर पूरे दुनिया में है जी, उनकी जयंती पर और 648वें प्रकाश पर्व अगर वो राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं करते तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सतगुरु जी का नाम लेते हैं। ये दोनों चीजें आपके सामने है। अभी मैंने वहाँ, क्योंकि अभी हम पे बहुत सारे ऐसे संत और गुरु हैं, जैसे हमारे डेरा बल्ला के जो प्रमुख हैं सतगुरु नंदन दास जी, उन्होंने मुझसे आदेश किया था, मैंने सरकार के सामने मांग रखी कि जो हमारी मेला ट्रेन जाती है उसमें सफाई की व्यवस्था हो, जो बेगमपुरा एक्सप्रेस जाएगी जी। दूसरा, उसमें कोच बढ़ाए जाए, तो कोचों में कुछ जनरल कोच लगा दे। फिर मैं मंत्री से कल मिला परसों जी कि भाई इनको वापस हटा के जो है, क्योंकि संत जाएंगे बिल्कुल, तो उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए इनको जो है स्लीपर कोच किया जाए जी, और एक स्पेशल ट्रेन चले जाए। मुझे मंत्री जी ने वादा किया है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि कुछ अच्छे भी हैं बिल्कुल, तो वो हमारी आस्था का भी सम्मान करेंगे। नहीं, आप तो समय समय पे हर चीजों पे प्रकाश, तो उसके लिए समाज का मगर नहीं मिल रहा है। एक चीज और रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जब पिछली बार मैं यहाँ आया था, यहाँ भी एक बड़ा समागम होता है। मैंने यहाँ के संतों के सामने बात रखी थी जी कि यहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। उस दिन हो सकता है मेरी बात को उस तरह से ना लिया गया हो, लेकिन उसके बाद हाथरस में क्या हुआ जी, ऐसे धार्मिक आयोजन में 200, 300, 400 महिलाओं की जान चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंकड़े दिए मीडिया ने। और अभी कुंभ में क्या हुआ, अगर व्यवस्था सही नहीं हुई तो नुकसान, तो कोई भी बड़ा दुर्घटना हो सकती है, जबकि ये तो यहाँ तो सदगुरु का घर है, यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन हमें इंतजाम करने चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से प्रबंध। इसलिए मैंने कहा था कि अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जब समागम होगा तो अपने से अधिकारियों को कह के व्यवस्था कराएंगे, उसकी जानकारी अपने पास रखेंगे। ये तो ये है कि 2500 सेवादार लगभग यहाँ गुरुघर का उपस्थिति में रहता है, तब हम मैनेजमेंट अपना खुद संभालते हैं। आप समझो ये जिम्मेदारी किसकी है जी, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है जी, ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी क्या हमारे तीर्थों का, क्या हमारे तीर्थों का सम्मान नहीं उस तरह होना चाहिए? यहाँ के जिलाधिकारी को दौरा करना चाहिए, व्यवस्था आना चाहिए, उनको आना चाहिए खुद, और उनसे पूछना चाहिए उनके जनपद में कोई चीज है कि जिसकी जरूरत है तो बताओ। हाँ बिल्कुल। ये जो पैसा जो आप लगा रहे हैं धार्मिक कार्यों पे, ये जनता का पैसा है, इस पे हमारा भी उतना अधिकार बैठता है। आपने कुंभ में 7,500 1,000 करोड़ हमारे यहाँ भी लगाओ। हाँ बिल्कुल। क्या ये हमारा पैसा नहीं है? हमने टैक्स देते, इतनी बड़ी आबादी हमारी टैक्स देती है बराबर का, तो ये पैसे पे हमारा अधिकार नहीं है? अभी हमारा राज नहीं है। सुनो,
जिस दिन हमारे हाथ में राजकाज होगा तो सभी कुछ होगा। कोई धर्म ऐसा नहीं बचेगा जिनके साथ जुल्म हो जाए या जिनका अधिकार छिन जाए, आएगा समय। अच्छा, यूरोप के आप कंट्रियों में गए थे, वहाँ के जो प्रबंधक थे, आयोजक कमेटियाँ थी, वहाँ का क्या मैसेज दिया उन्होंने? इतना ही प्यार मिलता है वहाँ भी। जी जी जी। मैं तो सोच रहा था कि वहाँ की माएँ बहनें तो कहाँ देखती होंगी विदेश में रहने वाली, वो कहती है कि हम टीवी देखते रहते हैं जब पार्लियामेंट चलते कि हमारा भाई कब बोलेगा। तो यहाँ के लोग जो अभी भी टेम्पो में चलते हैं वो कब प्लेन में चलेंगे? आएगा समय आएगा समय आएगा, लेकिन समय ऐसे नहीं आएगा कि हाथ पे हाथ धर के बैठे। जी ठीक है जी। नौजवानों जब हम मेहनत करेंगे, जब हम लोगों को जोड़ेंगे, जब लोगों को तैयार करेंगे और लोग जब ये समझ लेंगे कि हमें अपने नेता के साथ खड़े होकर, अपने भाई के साथ खड़े होकर शक्ति बनानी, तब बात बनेगी। अच्छा, एक चीज पे और प्रकाश। और देखो, मैं तो धन्यवाद करूंगा मुजफ्फरनगर का, इन्होंने तो मीरापुर में भी मेरी लाज रखी। नहीं ओ भाई, आप मैं समाज देखो का काम कर रहे हैं। आप इनके लिए नहीं मैं कभी कुछ कह सकता, क्योंकि इन्होंने तो मेरी यहाँ भी लाज रखी, मेरा इसमें नगीना में भी। इनका तो मैं कर्जदार हूँ, मेरे खून का कतरा कतरा इनके लिए, जब तक मैं जीऊंगा। इन्होंने मुझे मान दिया है, इन्होंने सम्मान दिया है, एक गरीब के बेटे को इज्जत दी है। मेरे पास तो जो कुछ है नहीं कहा। अच्छा सांसद महोदय जी, एक दिक्कत और थोड़ी हमारे लोगों के सामने आ रही है। जिला अधिकारी के माध्यम से एसडीएम के परमिशन के लिए लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, वो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने लेटर लिखा प्रधानमंत्री को, आपने देखा नहीं देखा? जयंती के लिए, जयंती पे परमिशन दी जाए, क्योंकि आपने जब दूसरे धर्मों का कार्यक्रम हो तो आप कहीं भी कोई निकाल ले रहा, कोई परमिशन नहीं। लेकिन जब हम सतगुरु जी की जयंती निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, नगर कीर्तन निकालेंगे, तो हमें परमिशन कहेंगे, नहीं परमिशन नहीं होगी। उसके लिए मैंने क्यों लिखा, मैं वकील हूँ जी, कि ये पता लगे कि हमारे महापुरुषों कितना सम्मान करते हैं, हमारी आस्था कितना सम्मान करते हैं, हमारे लोग आँख खुले। दुख इस बात का होता है कि हमें हिंदुओं के बीच में हिंदुओं की वजह से ही परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब बड़े दुख की बात है कि हमें इस परिस्थिति का सामना करना, नहीं तो वो कहें कि हम आप आने दो राज, सबको परमिशन देंगे। तो चंद्रशेखर जी के साथ में गुरुगद्दी शुक्रताल पर हैं सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के। 14 अप्रैल पे भी देंगे, मैं तो पहले वही मत्था टेकेंगे पहले आज 14 अप्रैल पे भी देंगे। जी सबको परमिशन देंगे। तो चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की गुरुगद्दी हेडक्वार्टर, जिसके संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी थे, उन्होंने अपनी उपस्थिति में लाखों करोड़ों जीवों को सतगुरु स्वामी समनदास महाराज, उधर साइड से, इधर से ऊपर दिखा दें, आएंगे बंद किया, पीछे की तरफ से खोला, यहाँ से टेक लेंगे, कोई बात नहीं, बंद है, कोई बंद। तो आप देख रहे हैं कि आज गुरुगद्दी शुक्रताल पर मत्था टेकने के लिए आए हैं और सामाजिक प्रोत्साहन मिल रहा है और समाज के अग्रसर अपना प्रयास से सामाजिक उत्थान के लिए दिन रात जागते हैं और बहुत सारा परिश्रम करते हैं। चाहे दिल्ली तुगलकाबाद की लड़ाई हो या किसी भी गुरु रविदास मूवमेंट पर काम हो या सामाजिक समरसता, भाईचारा, आपसी संदेश। हेलो हेलो हेलो, नोट कर लेना विकास, नाम इनका भी ठीक। हाँ दे देंगे, गुरुवचन कुछ दे देना यार। प्रसाद दे दो कुछ गाड़ी में। वो जब पिछली बार कही थी मैंने बात, उसके बाद 3 घटनाएं हुई। एक हाथरस में हुई सत्संग में, इतने लोग जान गए कि ये कुंभ हुई, उसको तो इतनी फोर्स लगी हुई थी, और अब ये बागपत में हुई। इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा एक जब कार्यक्रम आवा, मुझे एक बार पहले, आप 1 महीने पहले बता दो, मैं सारे अधिकारियों को लेटर लिख वो तो सब है, बोलियो तो बच जाओ तो ठीक है, लेकिन फिर भी व्यवस्था करना जिम्मेदारी है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। गुरु का आशीर्वाद ऐसा है, यहाँ तो लोग जो सत्संगी लोग आते हैं, जो श्रद्धालुगण आते हैं, वो अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। वो ठीक है सारी बात, लेकिन आप एक चीज नहीं समझ रहे ना, व्यवस्था जब सबके लिए होती है तो होनी चाहिए ना। हम भी तो टैक्स देते हैं ना बराबर का, हमारी भी तो आस्था का सम्मान होना चाहिए। वहाँ 7,500 करोड़ रुपए लगाया सरकार ने, तो हमारे कार्यक्रम में भी तो सरकार को पहुंचना चाहिए। हम भी तो बराबर के हकदार रखते हैं, हम नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि कल कोई बात होगी तो सारी जिम्मेदारी हाल पर सतगुरु महाराज की इतनी कृपा कुछ होगा नहीं, लेकिन वो हमारे ऊपर ना है।
एडमिनिस्ट्रेशन को भी नजर रहेगी भाई ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। उस तरह के बैरिकेडिंग लगाएं, उस तरह से यहाँ संख्या बढ़ाएं, ठीक है, व्यवस्था कराएं। एक बार पहले मैं आऊँगा बीच में। गुरुगद्दी पर मत्था टेकने के पश्चात चंद्रशेखर जी महाराज श्री गोवर्धन दास जी, जो कि गुरुगद्दी निर्माण कार्य के प्रबंधक हैं और आश्रम के सेवादार हैं, आश्रम की व्यवस्था देखते हैं, पूरी जिम्मेवारी महाराज जी संभालते हैं। तो उनके दर्शन किए, महाराज जी के शरणागत बैठ कर के भाई साहब ने प्रसाद भी लिया, क्योंकि सामने बहुत बड़ा खेत है महाराज जी का और कुछ ज़मीन खरीदी है, उसमें थोड़ा उसको खुदाई पढ़ाई इकसार उसका कार्य चल रहा है, सेवादार लगे हुए हैं। तो चंद्रशेखर जी बाइक चलाते हुए नज़र आए यहाँ, क्योंकि ये आश्रम का बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ये भी कम पड़ जाता है इतना। तो आप देख सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और रेतीली जगह में चंद्रशेखर जी बाइक से अपनी प्रस्थान करते हुए अपनी कार की ओर, और उनका सिक्योरिटी और सब चीज़ें उनके साथ में हर वक्त चलते फिरते दौड़ते रहते हैं, काम सामाजिक काम के लिए जो हैं वो अविश्राम यात्रा करते हैं, मतलब विश्राम पता नहीं कब करते हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह उनकी सिक्योरिटी भी उनके साथ में पैदल भाग रही है, क्योंकि बहुत सारे आयोजन होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो गुरुगद्दी शुक्र ताल पर सतगुरु समनदास जी को मत्था टेकने के लिए, और यहाँ एक दुर्लभ गुरु रविदास जी का ऐतिहासिक मंदिर तो बन ही रहा है, आपने देखा होगा। तो उनके तमाम ढेरों समर्थक, हज़ारों लोग उनके एक पता लगते ही पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने सब ने